अब से कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ साथ दिख रहे थे। इस बात की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि दोनों पार्टियों का गठबंधन होगा, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जयंत चौधरी बिल्कुल सपा का नाम लेना बंद कर चुके हैं। मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि आपका सपा से गठबंधन है, जयंत चौधरी का जवाब आता है 2022 में चुनाव है, 2022 में देखा जाएगा। अखिलेश यादव आरएलडी पर कुछ नहीं बोलते और अखिलेश यादव ने अभी सहारनपुर में रैली करके ये संदेश देने की कोशिश की कि शायद वो आरएलडी से गठबंधन नहीं हो रहा है उनका। जाहिर सी बात है, दोनों पार्टियां चाहती थी गठबंधन, लेकिन यहाँ पर माना गया कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी झुकना मंजूर नहीं किया और न जयंत चौधरी ने झुकना मंजूर किया, और अखिलेश यादव इस गठबंधन को अपनी शर्तों पर चाहते थे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसी की शर्तों पर झुकना चाहती नहीं थी। तो ऐसे में ये गठबंधन सीटों पर फंसा रहा और अंत में कहा जा रहा है कि ये गठबंधन हुआ ही नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा था 20 सीटें देंगे राष्ट्रीय लोकदल को। राष्ट्रीय लोकदल 60-65 से नीचे लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि भाजपा से बड़े लेवल पर नेता गए हैं आरएलडी के पास, बसपा से बड़े लेवल पर नेता गए हैं आरएलडी में, और अब अगर गठबंधन नहीं हुआ तो सपा के भी बहुत से नेता जाएंगे आरएलडी में, क्योंकि कोई कुछ भी कहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी मजबूत नज़र आ रही है और आरएलडी के सामने कोई भी पार्टी उतना मजबूत नज़र नहीं आ रही। और जयंत चौधरी लगातार रैलियां करके हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने पक्ष में हवा बनाने में कोई कसर छोड़ भी नहीं रहे। तो ऐसे में वो भला 20-25 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ेंगे। अब माना जा रहा है कि अगर गठबंधन हुआ तो पुराने साथी आरएलडी और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है, और अगर आरएलडी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोनों पार्टियों के मान सम्मान को, क्योंकि उधर कांग्रेस भी चाहती थी अखिलेश सपा से गठबंधन करना, लेकिन कांग्रेस 100 सीटों से कम पे लड़ना नहीं चाहती। जाहिर सी बात है, कांग्रेस है, कांग्रेस 50 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती, उनकी भी इमेज का सवाल है। अखिलेश यादव को लग रहा था 30-40 सीटें दे कांग्रेस को, जिसके बाद बात फंसी और ऐसी फंसी कि अब दोनों ही पार्टियां सपा से अलग अपने मौके तलाश रही हैं। और अगर दोनों पार्टियां सपा से अलग मौके तलाशती हैं, उधर प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ मेहनत कर रही हैं, इधर जयंत चौधरी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और अगर दोनों पार्टियां गठबंधन करती हैं तो 60 की जगह 80 सीटों पर भी आरएलडी आसानी से लड़ लेगी, और उधर बाकी की सीटों पर अगर कांग्रेस चाहेगी तो अन्य दलों से गठबंधन करके आसानी से फिर भी कांग्रेस 200 सीटों पर चुनाव लड़ लेगी। एक बात तो साफ है, जयंत चौधरी झुकने वाले नहीं हैं। जिस तरह का जन समर्थन उनके पास है, वो कहीं भी जाते हैं उनके साथ भीड़ है, और ये भीड़ इस बार वोटों में बदलेगी, उनको पूरी उम्मीद है। ऐसे में अगर कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन होता है, कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों पार्टियां काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर भी रही हैं। प्रियंका गांधी ने भी अपने पक्ष में काफ़ी हद तक माहौल बनाया है, दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने भी काफ़ी हद तक अपने पक्ष में माहौल बनाया है। दोनों बड़े नाम हैं, और जब नाम बड़े हैं तो काम भी बड़े ही करना चाहते हैं और कम सीटों पर लड़ना भी नहीं चाहते। देखने वाली बात होगी क्या होगा, लेकिन एक बात तो साफ़ है, अगर सपा का गठबंधन नहीं हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आरएलडी से, तो सपा बुरी फंसने वाली है उधर, क्योंकि बसपा भी है, दूसरी तरफ बसपा का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। सपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सपा की सीट निकल सकती हैं उन नेताओं की वजह से, जैसे सरधना में अतुल प्रधान की पॉपुलैरिटी है, कैराना की एक विधानसभा सीट है, इसके अलावा लोनी है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं सपा का वोट बैंक है ही नहीं। यहाँ पर सपा को बहुत कम वोट मिलती हैं, यहाँ पर सपा की सीट नहीं निकलती, ये इतिहास रहा है। और अगर आरएलडी से गठबंधन होता तो शायद कुछ सीटें निकलती, लेकिन अब इस बात की भी उम्मीद नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।